बेंगलोर वो जगह है जहाँ पे आपको अच्छे वेदर देखने की या अच्छे वेदर की बहुत सारी कॉस्ट चुकानी होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अपनी सैलरी का स्पेंड कैसे करता हूँ बेंगलोर के अंदर, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और किस तरीके से मैं सैलरी स्पेंड करता हूँ अपनी। और कोई न्यू फ्रेशर अगर कंपनी से बेंगलोर आ रहा है या पहली बार बेंगलोर आ रहा है तो उसका कितना खर्चा होने वाला है बेंगलोर के अंदर, मिनिमम किस तरीके से वो खर्चा करके रह सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले। सबसे पहले मैं अपना खर्चा बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ों पे स्पेंड करता हूँ। तो बेंगलोर के अंदर यार सबसे ज़्यादा कोई भी पर्सन जो भी है वो स्पेंड कर रहा होगा वो है रेंट पे, चाहे वो पीजी में रह रहा हो, फ्लैट में रह रहा हो। तो जैसे कि मेरी बात करूँ तो मैं 18K खर्च करता हूँ रेंट के ऊपर। मेरे पास 1 BHK फ्लैट है, उसमें उसका रेंट जो बेंगलोर के अंदर हो जाता है वो 18K। और मेरा जो फ्लैट है वो टेक पार्क के नियरेस्ट है। मैंने ट्रैफिक की वजह से टेक पार्क के नियर लिया था, तो अगर आप थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ा आपको सस्ता भी मिल सकता है। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो 18K मेरा वहाँ पे खर्चा हो जाता है। उसके बाद इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज़ों का ऐड करूँ, ठीक है, तो 1000 और समझ लो, तो 19K के अराउंड मेरा रेंट पे खर्चा हो रहा होता है। ओके, पर मंथ। अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड मेनली मैं कंपनी में खा रहा हूँ आजकल। जब से मैंने टेक पार्क के पास में लिया है अपना रूम, तो मैं कंपनी में जाके तीनों टाइम कंपनी में खा रहा होता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ें मैं कंपनी में कर रहा होता हूँ। बट वो 5 डेज़ कर रहा होता हूँ। बाकी जो 2 दिन होते हैं या मैं कभी छुट्टी पे रहता हूँ तो उस 2 दिन में मैं अपना स्पेंड करता हूँ खुद का। तो अगर मैं वो वाला चार्जेस मानूँ तो अराउंड 6K मेरे फूड पे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मैं मोटा मोटा हिसाब लेके चल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मंथ में ऐसा होता है कि हम बाहर जाके खाते हैं, कुछ मंथ में ऐसा होगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँगा, मैं घर पे ही खा रहा होगा, अपनी जिम की डाइट फॉलो कर रहा हूँगा, तो सिंपल सा उसमें कम लगता है। जब भी आप बाहर जा रहे हो वीकेंड पे तो उस समय थोड़ा सा आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब लेके चला है 6K। ओके, अब अदर एक्सपेंस की बात करें तो अदर एक्सपेंस के अंदर आ जाता है पेट्रोल। अगर आपके पास स्कूटी या बाइक जो भी है तो आप उसमें पेट्रोल भरवा रहे होंगे, वो सब चीज़ों का खर्चा आता है। तो वो मैं मान के चल रहा हूँ 5K। ओके, कि पेट्रोल का खर्चा। और भी छोटी मोटी चीज़ें आ जाती है कि आप कभी कुछ खरीद रहे हो, कभी कुछ आपको पसंद आ गया तो आपने कुछ ले लिया, डेली एक्सपेंस की चीज़ें ले ली, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें का आता रहता है खर्चा। ओके, तो इसमें आपका वो बिल भी कवर हो जाएगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज, ओके, वाईफाई। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो ये भी उसमें कवर हो रहा होगा। ओके, तो अगर मैं टोटल निकालने की कोशिश करूँ तो 19 + 6 ये हो गया 25 + 5। ओके, तो मेरा जो खर्चा जाता है वो 30K के अराउंड जाता है, जो रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है। जब मैं ओला में था तो पहले मैं कोरमंगला में रहता था। कोरमंगला अगर आप बेंगलोर से हो तो आपको पता होगा, तो वहाँ का रेंट काफ़ी कम था, तो वहाँ पे मेरा 20,000 के अराउंड खर्चा जाता था सब कुछ मिला के। बट मैं इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एरिया ये वाला महंगा है। यहाँ पे टेक पार्क, बड़े बड़े टेक पार्क है, जिसके वजह से रेट हाई है रेंट का, अगर आप पास में लेते हो तो उसकी वजह से भी मेरा खर्चा बढ़ा है। मेनली रेंट के वजह से ही बढ़ा है, बाकी खर्चा मेरा सेम ही था वहाँ पे भी यहाँ पे भी। बट यहाँ पे मेरी फूड क्वालिटी बेटर हो गई है, मैं कंपनी में खा रहा हूँ और बाहर से भी मैं अच्छा ही खाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे सैलेड हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। मेनली प्रोटीन डाइट से रिलेटेड मैं चीज़ें खाता हूँ, तो ज़्यादातर मैं वही प्रेफर करता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा खर्चा 30K तक जा सकता है। हाँ, ऐसा होता है कि यार कुछ मंथ में 25K जा रहा है, मेनली में चांसेस होते हैं कि 25K में ख़त्म हो जाए, पर मैंने मोटा मोटा बताया कि किस मंथ 30 भी जा सकता है। ओके, तो ये हो गया मेरा हिसाब। अगर अब भैया आपने तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा बता दिया, अब अगर बहुत सारे लोगों का होता है कि यार वो कॉग्निजेंट में होते हैं और छोटी छोटी कंपनीज़ में होते हैं या MNCs में होते हैं, तो जो इन हैंड सैलरी होती है बहुत सारे लोगों की वो 30K होती है जब आप कॉलेज से निकलते हो। जब मैं कॉग्निजेंट में था तो मेरी भी अराउंड उतनी ही थी। ओके, तो उस समय आपको कैसे सर्वाइव करना है, तो अब उसका रोड मैप हम देखते हैं कि अगर मेरी सैलरी 30K के अराउंड है
और मुझे पैसे बचाना भी है, मुझे बेंगलोर में रहना भी है, तो भैया मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। पहली चीज़, आपको पीजी में शिफ्ट होना है। ओके, जब आप पीजी में शिफ्ट होते हो तो आपको 15K तक रूम मिल जाएगा। कितना? 2 शेयरिंग वाला। ओके, कंपनी के पास ही, कंपनी के पास ही रहना है आपको, क्योंकि फिर आपके बाकी एक्सपेंसेस वहाँ पे बच रहे होंगे। तो आपका पीजी में रूम मिल जाएगा आपको 15K में। ओके, फिर बचते अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आप फूड ले लो। फूड का आप ले लो कि मैं 4K एक्स्ट्रा खर्च करूँगा, या 5K ले लो कि मैं 5K एक्स्ट्रा खर्च करूँगा। ओके, कि मैं 5K एक्स्ट्रा खर्च करने वाला हूँ फूड पे। तो ये ले लिया मैंने। थर्ड ले लिया कि अदर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैं 2K खर्च करने वाला हूँ। कि जैसे मैं स्कूटी की जगह बस प्रीफर करूँगा कि भाई मैं सिटी बस से जाऊँ। सिटी बस की कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। बस भी बहुत अच्छी है बेंगलोर की, तो आप वो कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर पीजी लेते हो तो आपका वाईफाई का खर्चा, बाकी सब खर्चे जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको पर्सनल देना होता है, वो बच जाते हैं, क्योंकि पीजी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। आपको खाना भी प्रोवाइड कर देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको अलग से थोड़ा बहुत खाना पड़े, तो उसके लिए मैंने 5K कॉस्ट ले ली है, जो कि बहुत हैवी कॉस्ट आपके लिए लिए। ये आप बचा सकते हो कि 1-2 थाउजेंड में भी आपका हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ दिन पीजी का खाना खराब होता है, तो उस दिन आप बाहर जाके खा सकते हो। और पीजी भी आप ऐसा ढूंढिए कि जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मिले आपको। अगर आप नॉर्थ से हो तो आप प्रीफर करोगे कि आपको रोटी वोटी मिले, तो जोलो, स्टैंजा लिविंग, बहुत सारे ऐसे पीजीज़ है, कंपनीज़ है जो बेंगलोर के अंदर पीजी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हो आराम से, आपकी कॉस्ट बच रही होगी। आप 2 शेयरिंग की जगह और शेयरिंग भी बढ़ा सकते हो, 3 शेयरिंग भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ 3 लोग के साथ, तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। इस तरीके से आप 21 या 23K में बेंगलोर में एक अच्छे से रह पाओगे। लोग तो उससे कम में भी रह लेते हैं, क्योंकि आपका पीजी की कॉस्ट आपके ऊपर है। जैसे मैंने 15K बोला, तो 15K में एक अच्छा पीजी आ रहा होगा। ऐसा भी पीजी होगा जो 10,000 में मिल रहा होगा आपको। तो हर तरीके के टाइप के पीजी है, आपको अलग अलग टाइप से चूज़ करना है। आपके ऊपर है वो आप कैसे चूज़ करते हो। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि बेंगलोर थोड़ी सी कॉस्ट हाई सिटी है यार। यहाँ पे रेंट काफ़ी हाई है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है स्टार्टिंग में। जब भी आप बेंगलोर में आते हो तो बेंगलोर का वो रूल है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आपको बहुत सारा मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। तो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, तो आप सीधे फ्लैट ले लो। आप आराम से पीजी में रहो, आराम से एक्सप्लोर करो। फिर आपको लगता है कि यार मुझे 3-4 फ्रेंड मिल चुके हैं, अब मुझे पीजी ले लेना चाहिए या फ्लैट ले लेना चाहिए, तो आप फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो। सब मिल के करेंगे तो उतनी कॉस्ट हाई नहीं जा रही होगी आपकी। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे मैं अपनी सैलरी का एक पोर्शन स्पेंड करता हूँ इन सब चीज़ों पे, जो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पर। और आप लोगों को भी ये पता चल रहा होगा कि अगर आप बेंगलोर में आते हो तो आपको कितना बजट लेके चलना है कि इतना स्पेंड करूँगा मैं, और इतना होना ही होना है स्पेंड। अगर आप फिर अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो, आप बाइक भी रख रहे हो, आप चीज़ें भी रख रहे हो, तो हाँ, आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि बेंगलोर में जो रेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी से एक मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर होता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पर पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कॉस्ट आपकी है। आप घूमते हो, हाँ, मैंने घूमने की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं करी है। घूमने की कॉस्ट आपकी अलग है कि आप टूर पे जाते हो, तो आपको पर मंथ का 3-4 थाउजेंड उसका भी करना पड़ेगा कि अगर वीकेंड पे आप घूमने निकलते हो कहीं, तो यार इतना खर्चा तो आपका होगा। अगर आप हर वीकेंड घूमते हो या मंथ में 1-2 बार जाते हो, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। मैं एक्चुअली में मंथ में जाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। मैं बड़ी ट्रिप्स पे जाता हूँ मेनली 3-4 मंथ में एक बार, जो इंडिया के इस कोने के उस कोने, इस टाइप की चीज़ होती है। वो ऐसे बेंगलोर से रिलेटेड नहीं होती है वो ट्रिप, तो उस टाइप की चीज़ें रहती है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसकी भी कॉस्ट अगर मैं मानूंगा तो अराउंड 20-30 होती होगी, अगर मैं 2-3 बार घूम रहा हूँ तो। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे बेंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कैसे आपको सर्वाइव करना है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रीफर करना है, और क्या क्या कॉस्ट आपकी हो सकती है अगर आप बेंगलोर में रहने आते हो तो होपफुली मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ